अक्षरों को स्वरों के दिल के साथ देता हूं और शब्द को भी अर्थ के प्रवास देता हूं। आए हुए तमाम लोगों को इस धरती में, इस पावन धरती में देववंदन का झुककर सलाम देता हूं। कामयाबी से किसकी रिश्तेदारी है? आज यदि इनकी बारी है, यदि मेरी बारी है, तो आने वाले वक्त में आप सबकी बारी है। आप सबकी बारी है, मगर समझना पड़ेगा। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं। लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। देववंदन बाय क्वालिफिकेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर और प्रेजेंट टाइम की बात करूं, टॉप टू बॉटम शानदार, जुनूनी, धुआंधार, सिर्फ और सिर्फ एम्पायर करता हूं दोस्तों। बेसिकली मैं रहने वाला बिहार के छोटे से डिस्ट्रिक्ट अररिया से बिलोंग करता हूं और अररिया के गांव से रहने वाला हूं। आप में से कितने लोग गांव से बिलोंग करते हैं? अच्छा, कितने लोग शहर से बिलोंग करते हैं? शहर से, शहर, चलो 2 4 5 लोग हैं, ठीक है। आप शहर से बिलोंग करते हैं, मगर आपके पिताजी या दादाजी गांव से तो हो। देखो, आज शहर में हो सकते मगर सभी आए गांव से। मेरा तो सिंपल सा रास्ता है कि जो रास्ता गांव से शहर की ओर आती है, वही रास्ता शहर से गांव की ओर क्लियर है? हमारे भी परिवार वाले जो है गांव में ही रहते। पिताजी मेरे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, रिटायर हो चुके हैं। वो भी गांव से ही किए सब कुछ। और यदि कोई ये बोले, आपको होता है, मैंने देखा है, खास करके आप गांव से हैं या मिडिल फैमिली से हैं या लोअर मिडिल फैमिली, या घर के हालात किसी के अच्छे ना हो, बहुत सारे लोग बोल देते हैं इस बिजनेस में, यार वो तो सब ठीक है, मगर ये बिजनेस ना गरीबों का बिजनेस है, बोलते हैं। यदि कोई ऐसा बात बोले ना, तो उसको मेरे बारे में बताना, ठीक है? उसको जो है मेरे बारे में बताना, गरीबों का बिजनेस है कि किसका बिजनेस है। उनको ये लगता है कुछ गरीब लोग ज्वाइन करके काम कर रहे हैं तो गरीबों का बिजनेस। अरे जरूरत किसको ज्यादा है? जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कैरियर नहीं है, जिसके पास रास्ता नहीं है, उसकी एंट्री ज्यादा आएगी ना। भूखा ना खेत का जुगाड़ करेगा, खाने का जुगाड़ करेगा, जिसका पेट भरा हुआ वो क्यों करेगा? मगर उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस में सिर्फ गरीब लोग आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे जैसे अमीर लोग भी आते हैं। मैं एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बहुत जमीन है, दूर तक देखोगे तो आंखें थक जाएगी, मगर जमीन आपको दूर तक दिखेगी। ऐसे जमींदार फैमिली से। दूसरा चीज, हमारे घर में अच्छे अच्छे जॉब में लोग हैं। मेरे बड़े भाई साहब सर्जन है, इनका 1 लाख समझ में आ रहा? सर्जन, हाँ। दूसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, 6 साल अमेरिका में रहे, 6 साल। और जिस लैपटॉप में बैठ के गूगल में आप चलाते हो ना, उस कंपनी में जॉब किए हुए। और जो आईफोन आप लोग चलाते हो, कुछ कुछ लोग जो सपने होते हैं, उस कंपनी में 1 करोड़ 30 लाख के पैकेज में वो जॉब किए हुए। आप सोच लो 1 करोड़ 30 लाख कितना होता है साल में। 6 साल जॉब करने के बाद अभी प्रोजेक्ट टाइम में हैदराबाद में जॉब कर। मेरे घर में कंबाइंड फैमिली है, मेरे घर में ऑलरेडी कई लोग जॉब में। और सबसे बड़ी चीज है कि लोग बोलते हैं बिजनेस, तो मेरे घर में बिजनेस भी है। जो राइस आप लोग खाते हो, वो राइस आती है मेरे मिल में, पॉलिश होती है, 30 रुपए में 60 रुपए में बिक जाती है। तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है। और साथ ही साथ यदि मैं अपने घर की बात करूं, तो मेरे घर में बोलते ना नेतागिरी वाली फैमिली होनी चाहिए। तो मेरे जो छोटे वाले अंकल है ना, वो चेयरमैन के पद में लगातार 3 बार से वो जीत रहे। इस बार भी वो हाईएस्ट पैक्स का चुनाव होता है, हाईएस्ट वोट से पूरे बिहार में जीते हैं। सब कुछ तो है,
प्रॉपर्टी है, जमींदारी है, बिजनेस है, जॉब में है, सब कुछ है और मैंने पढ़ाई भी अच्छी की हुई है, उसके बावजूद भी मैं इस रास्ते में क्यों, मैं इस प्लेटफॉर्म में क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो चीज देती है वो कोई नहीं देता है। ये बिजनेस देता है समय की आजादी। यस। आज मेरे घर में हर एक व्यक्ति सुबह 8 बजे से लेकर के इवन 11 बजे रात तक काम करने वाले लोग, सिर्फ मैं ही एक निकम्मा हूं जो महीने में 30 दिन होते हैं उसमें 5 से 10 दिन काम करता हूं और लाखों रुपए कमाता हूं। मगर एक चीज, शुरुआत के 4-5 साल काम करने पड़ेंगे मुख्य स्तर की। हेलो, क्या करने पड़ेंगे? 4-5 साल काम करने पड़ेंगे बस। उसके बाद जो सिस्टम तैयार होगी, ठीक है, वो सिस्टम आपको बहुत अच्छे से पैसे दिलाएगा। आज यदि बात करो तो मेरे पास लगभग 42,000 से भी प्लस का नेटवर्क है पूरे इंडिया में। क्या लगता है ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट सेल करो मगर नेटवर्क भी बनाओ। समझ में आ रही बात? यस सर। तो फिर नेटवर्क बनाने से 4-5 साल यदि बेहतरीन नेटवर्क बना लिए, उसके बाद घर से भी ऑपरेट करोगे तो लाखों रुपए आएंगे। यस गाइस, यदि कोई ये बोले कि गरीबों का बिजनेस है तो उनको बताना मेरे बारे में कि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे कोई कमी नहीं, मगर उसके बावजूद भी इस बिजनेस को करता हूँ क्योंकि बिकॉज यहाँ पे समय की आजादी है, बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, यहाँ पे समय रहते हुए आप अपने माँ बाप पिताजी को अपने काम से फ्री कर सकते हैं। क्या आप लाखों रुपए महीने के कमाते हो, क्या लगता है आपके मम्मी पापा को काम करने की जरूरत पड़ेगी? नो सर। यदि अपने मम्मी पापा से मोहब्बत करते हो और चाहते हो कि आने वाले वक्त में बूढ़ा होने से पहले उन्हें काम ना करना पड़े पूरी जिंदगी, तो ये काम करो दोस्त, क्योंकि आपके इस भाई ने इतना काम कर लिया है कि अब मम्मी पापा को काम करने की जरूरत नहीं दोस्त, काम करने की जरूरत है। आर यू एक्साइटेड? पीछे वाले एक्साइटेड? सारे लोग ऐसे सुन रहे लगते मेरे को खा गए। जोरदार क्लैपिंग्स कीजिए यार, बहुत। अच्छा, कोई ये बोले कि बेवकूफ लोगों का बिजनेस है तो उसको बताना मेरे पढ़ाई के बारे में। ठीक है भैया, जितना पढ़ाई तुम अभी नहीं करते हो ना, उतनी पढ़ाई तो हम 5 क्लास में कर लिए थे। यानी 14-15 घंटे मैं 5 क्लास में पढ़ता था। मैं नवोदय क्रैक किया हुआ बंदा हूँ। ठीक है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 80 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, पता होगा आपको। यस सर। तो नवोदय से मैंने पढ़ाई की है, तो जितनी पढ़ाई आप अभी कर रहे हो उतनी पढ़ाई तो मैंने 5 क्लास में ही कर ली। नवोदय से पढ़ाई किया और वहीं से मुझे स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिला। मैं नेशनल तक खेला हुआ बंदा हूँ। बस फर्क इतना है कि जब मेडल लेके घर आया और पिताजी को बताया कि खुश होंगे, खेल के लिए सपोर्ट करेंगे, तो पिताजी ने भयंकर पिटाई की। पिटाई नहीं, कुटाई की। बस जूते नहीं मारे, नहीं तो सब कुछ किए थे। बोले साला पढ़ने के लिए भेजे तो खिलाड़ी बन गया। घर का माहौल कैसा था? या तो बिजनेस, या तो नेतागिरी का माहौल था, या तो फिर पढ़ाई का माहौल था। ये खिलाड़ी उलाड़ी का माहौल नहीं था। घर में था कि भैया पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बन जाओगे खराब। ये मानसिकता थी। तो खेलने का सपोर्ट नहीं मिला, फिर से दोबारा पढ़ाई पे जुड़े, 10 टॉप किए, 12 किए, देन उसके बाद मैथमेटिक्स पेपर रख करके हमने इंजीनियरिंग का तैयारी करना चालू किया। और उस समय एमपीपीटी का एग्जाम होता था मध्य प्रदेश का, मैंने वो एग्जाम क्वालिफाई किया, 106 नंबर आया और मुझे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इंजीनियरिंग करने का मौका मिला, मैकेनिकल ब्रांच से। 120 लोगों के बैच में 9th पोजीशन आता था, यानी अंडर 10 में थे, यानी पढ़ने में भी अच्छे थे। तो कोई ये बोले कि पढ़े लिखे लोगों का बिजनेस नहीं है, तो उनको मेरे बारे में बताओ।
ठीक है? तो मैं ये बोलता हूँ ये बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ना अमीर देखता है ये बिजनेस, ना गरीब देखता है, ना जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना लंबा, ना नाटा, ना मोटा, ना पतला, ना काला, ना गोरा, ना अमीर वाला, ना गरीब वाला। ये बिजनेस सिर्फ एक चीज देखता है कि आपके अंदर जुनून कितना है, यस, आपके अंदर जोश कितना है, और आपके अंदर सपने कितने बड़े हैं दोस्त, सपने कितने बड़े हैं वो देखता है। क्या मैं ड्रीमर्स लोगों से बात करने आया हूं? क्या मैं सपने देखने वाले लोगों से बात करने आया हूं? दोस्त मेरा भी कुछ ऐसा ही था। जब मैं घर से निकला था भोपाल के लिए तो एक बैग था, उसमें कुछ कपड़े थे, कुछ किताबें था और साथ में मेरे ढेर सारे सपने थे। हेलो, ढेर सारे सपने कि एक दिन गाड़ी होगा मेरे पास, एक दिन घर होगा, एक दिन बैंक बैलेंस होगा, एक दिन लाइफ स्टाइल होगा, एक दिन विदेश घूमने जाऊंगा, एक दिन अपने मम्मी पापा को एक अच्छी जिंदगी दूंगा, अपना मैरिज के बाद बच्चे होंगे उसको सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। ऐसे कई सारे सपने थे मेरे अंदर। मगर जब कॉलेज गया और एक साल बीता, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर आया और जब फाइनल ईयर के स्टूडेंट पास आउट हुए तब जिंदगी से मुलाकात हुई। 2500 स्टूडेंट पास आउट हुए मेरे यूनिवर्सिटी से, तो वहां से मैंने देखा कि मात्र 37 लोगों को जॉब लगा और वो जॉब 5000, 10,000, 8,000, 12,000 और मैक्सिमम 22,000 का लगा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या 8,000, 12,000, 22,000 रुपए के जॉब से क्या कभी घर बन सकता है? क्या सपने पूरे हो सकते हैं? क्या विदेश टूर जाया जा सकता है? क्या बैंक बैलेंस बनाया जा सकता है? क्या मम्मी पापा को एक अच्छी जिंदगी दिया जा सकता है? नहीं दोस्त, सिर्फ गुजारा किया जा सकता है। आज हकीकत यह है कि लोग पैसे तो कमाते हैं मगर पैसे कमाते ही घर वाले शादी कर देते हैं और शादी होते ही सबसे पहला काम होता है अपने ही माँ बाप से अलग हो जाते हैं। सारे बच्चे अलग हो जाते हैं और विश्वास ना हो तो अपने बड़े भाई को देखो, अपने बड़ी बहन को देखो, शादी करने के बाद वो लोग अलग हो गए सास ससुर से। वो क्यों अलग हो जाते हैं? ज्यादातर लोग क्यों अलग हो जाते हैं? क्योंकि 20,000 में खुद का खर्चा नहीं चल पाता। मजबूरी में जब नहीं समझ में आता है तो आदमी अलग होना ही उचित समझता है। कोई बात नहीं, अपने मम्मी पापा या बुरे माने दो, कम से कम किसी तरह से तो परिवार चला रहे। क्यों? क्योंकि 10-20 हजार में कुछ नहीं होता है। उस समय मुझे ऐसा लगता था, जब मैं कॉलेज में आया था तो मुझे लगता था मस्त जिंदगी बनाई, मगर फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आया तो मुझे ऐसा लगा कि सपने उपने गए तेल लेने। बस किसी तरह से मुझे 8,000 का जॉब मिल जाए, किसी तरह से 20,000 का जॉब मिल जाए तो मैं अपना खर्चा पानी निकालूं। यानी इतना छोटा सोच हो गया, मानसिकता इतनी छोटी हो गई कि मत पूछो। मगर थैंक्स ऊपर वाले का, एक कॉल आया मुझे सेकंड ईयर के लास्ट टाइम में, एक दोस्त का कॉल आया, जैसे आपके पास आया होगा कि दोस्त एक रास्ता है जहाँ पे पार्ट टाइम में काम करके एक शानदार कैरियर बना सकते। मैंने पूछा क्या है? उसने बोला 1 घंटे का समय लगेगा। मैंने बोला कुछ तो जानकारी दो। बोला उसी जानकारी का 1 घंटे का समय लगेगा। अरे कुछ तो बता दे भाई। बोला वही बताने का 1 घंटे का समय लगेगा। मैंने बोला अच्छा जिद्दी आदमी है यार, कुछ भी पूछ रहा हो फोन में तो बोला 1 घंटे का समय लगेगा। कुछ भी जानकारी लेना चाहता हूँ बोलता 1 घंटे का समय लगेगा। मैंने बोला प्रभु कुछ तो पता होगा। उसने बहुत अच्छी जवाब दी कि कैरियर बनाने की बात, पैसे कमाने का बात ना फोन में किया जाता है और ना रोड में किया जाता है। हेलो, किसी प्रॉपर प्लेस में किया जाता है। यदि यही बात हम कहीं भी करते मजा आता नहीं आता ना। यदि कपड़े बहुत महंगे हैं उसको रोड पे बेचोगे तो कौड़ी के दाम पे बिक जाएंगे, मगर कपड़े सस्ते हैं मगर उसको मॉल पे जाके बेचोगे तो महंगे दाम पे बिक जाएंगे। अक्सर दिक्कत क्या होता है कि आज आप सबको ये रास्ता मिला है, आप करना भी चाहते हैं, मगर दिक्कत क्या है कि जो नॉलेज मिला है उस नॉलेज के दम पे आप सीधे बिना सीखे
बिना समझे हुए, बिना ट्रेनिंग 2-4-10 दिन का अटेंड किए हुए आप मार्केट में उतर जाते करेंगे। मुझे पता है यहाँ पे लगभग 20% लोग ऐसे बैठे हैं जो ये गलती करेंगे। कितना भी हमसे समझा दो, सोचने वाली बात है भाई। 150-200 रुपया आपने लगाया है सुनने का, समय आपने लगाया है, मैं इतने दूर से आया हूं और तब जाकर के आप पूरी पिक्चर देख रहे हैं। मगर आप जाते हैं किसी भी भाई से पूछते, भैया देखो बिजनेस देखिए, एजुकेशन है, हेल्थ है, 11,000 रुपया लगता है, 500 रुपया रजिस्ट्रेशन का और लाखों रुपया महीने का आता है। क्या क्या लगता है भाई जी डिसीजन देंगे? क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको 2 मिनट में बताया। यस सर। भैया 2 मिनट में तो साला मैगी नहीं बनती है और लोग जिंदगी बनाने की बात करना चाहते हैं। यस सर। मैंने भी अपने दोस्त से पूछा था कि क्या है, उसने बोला देखो पैसे कमाने की बात और कैरियर की बात फोन में और रोड पे नहीं होता, उसके लिए 1 घंटे का समय निकालोगे तो सीनियर से मिलवा के बात करेंगे, अन्यथा नहीं। और देखो आप क्या हो, अपने दोस्त के लिए क्या हो लोकल, अपने फैमिली में लोकल, मगर जब वही बात अपने सीनियर के साथ बैठ के करवाओगे ना तो वो अच्छे से सुनेगा, अच्छे से समझेगा। नहीं तो क्या ये बताएगा मुझे करोड़ों कमाने के बारे में, कल तो ऐसे ही घूम रही थी और मुझे करोड़ों के बारे में बताया। मगर वही बात जब एक सीनियर करता है ना तो लोग विश्वास करते हैं यही सही बात है। तो रास्ता सही है मगर प्रोसेस गलत है। सही है कि मेरे दोस्त ने मुझे सही प्रोसेस के थ्रू, मैं कितना भी पूछा नहीं बताया उसने बोला देख 1 घंटे का समय निकालेगा तो बताऊंगा, अन्यथा कोई बात नहीं जाना। मैंने बोला यार बता 1 घंटे का समय निकाल, मैं सीनियर से बात करूँ। दोस्त संडे का दिन था, समय निकाल करके गया और तब जाकर के प्रोजेक्ट जब देख रहा था तो एजुकेशन की बात हो रही थी, कामयाबी की बात हो रही थी, हेल्थ की बात हो रही थी, बहुत अच्छा लगा। जब इनकम की बात आई और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया यहां से आप हजारों कमा सकते हो। मैंने बोला यार क्या बात है, खर्चा निकाल लो। उन्होंने बोला और आगे बढ़ा, बोला यहां से लाखों कमा सकते हो। हमने वाह क्या बात है यार, लाखों कमा सकते हो। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि ऐसे ऐसे काम करोगे तो यहां से करोड़ों कमा सकते हो। मैंने बोला अब अति हो गया। अब क्या हो गया? अति हो गया। मैं उठा चेयर छोड़ के, बोला भाई टाइम हो रहा है, थोड़ा पढ़ाई का छूट रहा है, मेरा पढ़ने जाना है। नहीं कर रहे थे, बोलता क्या हुआ, अभी तो इतना एक्साइटेड थे। हमने देखो वो सब ठीक है यार, हजारों तक अच्छा लग रहा था, लाखों तक भी अच्छा लग रहा था, ये तुम करोड़ों की बात कर रहे हो, फेंक रहे हो यार। दिक्कत इस रास्ते में नहीं है, दिक्कत लोगों को विश्वास में है। उनको विश्वास ही नहीं होता है कि हम कभी कार खरीद सकते। अच्छा सर आपको विश्वास हुआ था आज से 5-6 साल पहले कि आप कार खरीद लेंगे? नो सर। क्यों नहीं हुआ था? सर क्योंकि आस पास में कोई नहीं कमाता, उतना कमाने वाला नहीं था, कोई नहीं था। सही बात है, हम अपनी कामयाबी को आस पास बैठे लोगों को देख करके तय करते हैं। मेरा भाई कुछ नहीं किया तो हम क्या करेंगे? मेरा पप्पा 30 साल से इतना घूम रहा है, फिर रहा, कुछ तो कर ही नहीं पा रहा, तो हम क्या करेंगे? मेरी दीदी तो कुछ नहीं कर, मेरा जीजू तो कुछ नहीं कर, मतलब हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं। मैं पूछता हूँ अरे तुम्हारा जीजा नहीं कर रहा है, अरे किसी का जीजा तो कर रहा होगा। अरे तेरा भाई नहीं कर रहा है, किसी का भाई तो अंबानी बन के बैठा है। अरे उसका पति नहीं कर रहा है, किसी का तो पति कर रहा है। अरे किसी की वाइफ नहीं कर रही, किसी की वाइफ तो कर रही है। सोचो, कोई बोलता मेरे दोस्त ने भी किया था मगर फेल हो गया। मैं पूछता अरे मैं भी तो किसी का दोस्त हूं। यदि मेरे दोस्त से कोई मिलेगा और पूछेगा एमवाइल कैसा है तो मेरा दोस्त क्या बोलेगा? बहुत बढ़िया बिजनेस है यार, मेरा दोस्त तो लाखों कमाता है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? यदि मेरी बहन से कोई पूछेगा कि एमवाइल कैसा है तो मेरी बहन क्या बोलेगी? अरे मत पूछो, मेरे भाई साहब एमवाइल करते हैं, जब देखो तब फ्लाइट से घूमते रहते हैं, जब देखो तब विदेश का फोटो डालते हैं, अभी गए थे फिर डाले, फिर अभी जा रहे हैं विदेश।
अभी घर खरीद लिए, बैंक बैलेंस बना लिए, प्रॉपर्टी खरीद लिए, यार बहुत बढ़िया बिजनेस है। तो कहने का मतलब है कि यदि आप ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो कामयाब है, तो वैसे लोगों का सर्किल भी आपको बताएगा कि यस बढ़िया चीज है। मगर हमारे आसपास के लोग कैसे निकम्मे, नकारे, रास्ता नहीं है, सब वैसे ही। तो हमें क्या लगता है कि हम कभी कर ही नहीं सकते। यस, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैंने उनसे पूछा कि देख भाई, सब कुछ बढ़िया है, मगर ये जो करोड़ों की बात की है, ये नहीं बच रहा है। उसने मुझे बैठाया और बस एक ही बात बोला, यदि मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि इतना पैसा कैसे आता है, तब तो करेगा। तो मेरा जवाब क्या था सुनिए। मैंने बोला देख, मैंने 5 क्लास में जब पढ़ाई स्टार्ट किया था ना बढ़िया से, तो मैंने नवोदय क्रैक किया था। जब इंजीनियरिंग की तैयारी किया तो एमपीपीटी क्रैक किया। जब मैं स्पोर्ट्स में हाथ डाला तो नेशनल तक खेलने गया। इस बात की गारंटी दोस्त, जहां जहां हाथ डाला हो वहां बेहतर क्या हो, बस तू विश्वास दिला। करोड़ों रुपए कमाने की जिम्मेदारी मेरी है दोस्त। बस तू विश्वास दिला दे कि सच में यहां से करोड़ों कमाया जा सकता है। मैं करने के लिए तैयार। पहली बार मैंने वहां पे सवाल रखा। ज्यादातर लोगों को दिक्कत क्या है, करना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा है, मगर प्रिडिक्शन करते हैं ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। यहाँ पे पक्का बोलता हूँ मुकेश सर, 10-20% लोग ऐसे होंगे जो बैठे हैं, ताली भी बजा रहे हैं, मगर अंदर ही अंदर ज्ञानी बन के बैठे। मेरे को सब पता है, ऐसा थोड़े होता है। कुछ लोग तो आपको बाहर में मिलेंगे, अरे वो ब्लेजर टाइप, हमने भी सुना है, हमने भी देखा है, ब्लेजर टाइप पहन के आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो तुम क्या चाहते हो, धोती पहन ले? तुम चाहते हो तो अगली बार हम धोती पहन के आए। अरे भैया, करोड़ों कमाता हो तो बढ़िया ड्रेसअप पहनूंगा ना, है बढ़िया ड्रेसअप पहन के आऊंगा ना। और इससे बढ़िया ड्रेसअप क्या होता है, सोचिए। कुछ लोग बोलते सर वो सब तो बढ़िया है, मगर सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सब जो आया सब बड़ी बातें करते हैं। पूजा मैम बोल रही है कार खरीद, ये बोल रहे कार खरीद, ये बोल रहे हैं कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, इस बिजनेस को किया, मैं कार खरीद। भैया सब एक से एक, मैं आ रहा हूं तो मैं भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। तो कुछ लोगों को ना दिक्कत हो जाती है, अनपच हो जाती है, डाइजेशन कमजोर है। मैं बोलता हूँ चलो कोई बात नहीं, हम बड़ी बात नहीं करेंगे, ठीक है, हम साइड हो जाते, छुप जाते, तू ही कर ले। मैं बोलता हूँ तू ही कर ले भाई, तेरा को कौन रोका है, तेरा पैर किसने पकड़ा है, तू कर लेना। क्यों नहीं करता तू? हम करते हैं तो दिक्कत, तेरे को बोलते हैं तू बोलता नहीं। भाई मैं सिंपल सी बात करता हूं, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने किया है। हमने 10 लाख की कार खरीदी है तो सर हम बोलते हैं यस यस। मार्केट में लोगों की जल्दी क्यों है, हमारी क्योंकि इस एज में खरीद लिया, इसलिए तो भी खरीदना भाई। उतना बड़ी बड़ी बातें कर, यस बड़ा काम क्या हो। इस एज में लोग अपने परिवार को पाल नहीं पाते हैं, इस एज में लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। और इस एज में मैंने सपना देखा था एक दिन अपना खुद का घर होगा। यस बड़ी बात इसलिए करता हूं क्योंकि 50 लाख का बंगला खरीदा हो, इसलिए बात बड़ी बात इसलिए लोग बोलते हैं क्योंकि बड़ा बड़ा काम किए हैं तो बोलते हैं। मैं किसी को नहीं रोकता, तू भी बात कर, मगर बात दिक्कत ये है कि उसने किया ही नहीं है। यस सर, सही बात। और जब कोई किया नहीं है ना,
वही कई काम कर सकता है, बस उंगली कर सकता है। क्या कर सकता है? उंगली। नेगेटिव करेगा, उंगली करेगा, गलत तरह की बातें करेगा जिससे तुमको बुरा लग जाए। क्या लग जाए? बुरा लग जाए। मेरा एक सिंपल सा चीज है, भाई तेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तू सवाल कर, जवाब मिले तो कर लेना, जवाब ना मिले तो मत करो। मगर यहाँ क्या है, ज्यादातर लोग 20% लोग सब ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, मेरे को सब पता है। भैया जिसको सब पता है ना, भगवान बन जाते हैं, और भगवान दिखते नहीं, और ऐसे लोगों की कामयाबी भी नहीं दिखती। जो बोले ना मेरे को सब पता है, मत बता, उसको बोला इतना पता है तो तू तो कामयाब हो गया होगा। बोला नहीं अभी तो सोच ही रहे। पता सब कुछ है, बस एक ही चीज नहीं है तेरे पास, वो है कामयाब। तो ऐसी जानकारी का रखे करोगे बस जानकारी लेकर डसते रहो। मैं बोलता हूँ मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है ज्यादा जानकारी, मगर हाँ जितनी जानकारी है प्रोफेसर, उसके दम पे मैंने अपने सपने पूरे किए, अपने परिवार के सपने पूरे किए, और आज हजारों लोगों के सपने को पूरे करने में मदद करता हूँ लोग, तो उनके सपने मैंने भी सवाल किया था उस दिन। मुझे लगता है यदि मैंने मुकेश सर सवाल नहीं किया होता तो शायद इस बिजनेस में नहीं होता। आपको भी कहीं दिक्कत जाती है, यहाँ बैठे धुरंधर लोग, सवाल कीजिए, उनसे मिलिए, सवाल कीजिए, क्लियर हो, बिजनेस कीजिए, नहीं तो मत। मैंने सवाल किया था कि सर मैं करना चाहता हूँ, काम बढ़िया लगा, एजुकेशन अच्छा लगा, हेल्थ अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, मगर विश्वास नहीं हो रहा इतना पैसे कैसे आए। उन्होंने मुझे बोला सर 10 मिनट का टाइम तो समझाता हूँ, जो बात मुझे उस दिन समझाई गई थी वो आज मैं आपको समझाऊं। मुझे पहली बार मुझे बताया गया कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, इनडायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। बोला सर डायरेक्ट सेलिंग इनडायरेक्ट सेलिंग जानते हो? मैंने बोला सर मैं नहीं जानता, मैं तो सेलिंग सुना हूँ, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो मैंने इंग्लिश में पढ़ा था। देखिए मैं डायरेक्ट सेलिंग इनडायरेक्ट सेलिंग नहीं जानता। बोला चलिए मैं बताता हूँ। तो मुझे पहली बार बताया गया कि कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है, 1 रुपए में बनाए या 100 रुपए में बनाए, तो कम से कम उसका रेट 100 गुना बढ़ जाता है। जैसे 1 रुपए का चीज 15 रुपए में बिकता है, 10 रुपए का चीज 100 रुपए में बिकता है जब मार्केट में आता है, 100 रुपए की चीज मार्केट में आते आते 1000 रुपए में बिकता है। मैंने पूछा इसका कारण? बोला इसके पीछे रीजन होता है, जब कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो सारे प्रोडक्ट को खरीद के स्टोर कर लेता है। फिर उसका लोकल डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो उनके पास से लेकर के छोटा स्टोर कर लेता है। फिर उसका होलसेलर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहां से ला करके बड़े बड़े दुकानों में स्टोर कर लेता है। फिर एक डीलर होता है जो अपनी गाड़ी लेकर के आता है, माल को रखता है और छोटे छोटे दुकानों में जाकर के वहां पे बेच आता है। अब वो दुकानदार जिसको हम क्या बोलते हैं शॉपकीपर, वो सामानों को स्टोर करता है और हम एज ए कस्टमर जाते हैं कोई भी जाके सामान खरीदते हैं। मगर सामान को खरीदने से पहले उन सामानों का जानकारी मिलता है, तब जाके खरीदते हैं। और वो जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? आमिर खान, शाहरुख खान, धोनी, अमिताभ बच्चन, यानी एडवर्टाइज से मिलता है। एक डिपार्टमेंट होता है एडवर्टाइज जो इंफॉर्मेशन देता है, जिसका काम है टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से 30 सेकंड 40 सेकंड का एडवर्टाइज होता है। जहाँ पे आमिर खान बोलते हैं ठंडा मतलब कोक कोला 12 करोड़ दिया, सुनने आती है बोलती मेरे सौंदर्य का राज लग सा, इवन ये भी बोलती मेरे गोरेपन का राज हेयर एंड लग, गोरेपन का राज फेयर लवली। जितने लोग मेरे जैसे हो सब फेयर लवली लगाना। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी हीरोइन बोल रही है, यस सर, और सबको लगता है कि ऐश्वर्या इसलिए गोरी है क्योंकि फेयर लवली लगा। साइंस में नहीं पढ़े कि गोरेपन का राज मम्मी और पापा है। ये जो कलर दिख रहा है ना, दोनों में से कहीं से आया है कलर, या तो पापा से या तो मम्मी से। इसको डीएनए स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, जो हम लोगों ने पढ़ाई की। मगर सोचो खड़े खड़े झूठ बोलते, खड़े खड़े
करोड़ रुपया मिलता है। एक बंदा तो और हद कर देता है, वो पहाड़ में चढ़ जाता है, माउंटेन ड्यू माउंटेन ड्यू वाला, और वहां चढ़ के बोलता है डर के आगे जीत पीता है और कूद जाता है। तुम लोग ऐसा मत करना, तुम पी के छत से भी मत कूदना। उसी बंदे को पिला के छत से कूदा दो, मैं सही बोलता हूँ, कूद जाएंगे, चले जाएंगे ऐसे। मगर फिर भी वो झूठ बोल करके भी करते हैं, क्योंकि बिकॉज लगभग 20-25 करोड़ रुपया मिलता है। मैं बोलता हूँ वो झूठ बोल करके कर सकते हैं। हमारा काम तो इतना अच्छा है दोस्त, जहां हमें सिर्फ सच बोलना है। यस सर हेलो, हमें सच बोलना है और काम करना है। तो क्या हम सच बोल करके आगे नहीं बढ़ सकते? बढ़ सकते हैं ना? तो मुझे ये बताया गया कि टोटल कमाई का 70% 80% जब एक प्रोडक्ट 1 रुपया 2 रुपये में बनती है तो 15 रुपये में क्यों बिकती है? क्योंकि उसके बीच का जो मार्जिन है, जो बीच का जो इनकम है, वो किस पे खर्च किया जाता है? एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइज पे, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और डीलर और रिटेलर पे खर्च किया जाता है। अब इसी में समझो डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग ये कहता है, प्रोडक्ट है, यस सर ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग क्या कहता है? डायरेक्ट सेलिंग कहता है, डायरेक्ट सेलिंग कहता है कि ये एक सिस्टम है जहां पे कंपनी खुद प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है? क्या करती है? खुद बनाते खुद बनाती है और डायरेक्ट, बीच में कोई नहीं, ना नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, ना लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, ना होलसेलर, ना डीलर, ना रिटेलर, डायरेक्ट कस्टमर को देती है। लइए लीजिए, ठीक है? ये दुनिया भर का हेल्थ प्रोडक्ट देती है और एजुकेशन देती है, जहां पे बोलती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, इंग्लिश स्पोकन, ये दुनिया भर की चीज आप पकड़ो और साथ में हेल्थ पकड़ो और साथ ही साथ कैरियर बनाने का एक शानदार मौका दिया जाता है। यस क्या दिया जाता है? कैरियर बनाने का एक शानदार मौका दिया जाता है और बोला जाता है कि ये पकड़िए, और डायरेक्ट दिया जाता है, बीच में कोई नहीं। तो बीच में कौन है? बीच में मैं हूं, क्योंकि मैंने दिया है ना? तो जब कंपनी से मैं डायरेक्ट लिया और डायरेक्ट कस्टमर को दे दिया और इनको बोला कि सर अच्छा लगे, तो आप भी आगे बढ़े, ठीक है? तो सोचो, मैंने बताया, तो जो बीच वाला इनकम है, वो सारा इनकम किसके पास आएगा? आपके पास। यदि मेरे पास आता है तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है? क्यों दर्द? सोचने वाली बात है। मेरी मोबाइल, ये 1.5 लाख की मोबाइल है, ठीक है? सोचो 1.5 लाख रुपया लिया, मान लो ये मोबाइल इसने बेचा मेरे को, मैंने 1.5 लाख रुपया में ले लिया, मुझे मिला क्या? मोबाइल। अब बस मैं इसमें करूंगा क्या? मुंह बना बना के फोटो खींचूंगा, यही करूंगा ना? या तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाऊंगा और बात करूंगा, यही काम है क्या? इससे मैं पैसे कमाऊंगा? मगर सोचो मैंने कितना बियर किया इसके लिए, 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए। मिला क्या? सिर्फ फोन, जिससे मैं सिर्फ कुछ सुविधाएं दे सकता हूं, मगर पैसे नहीं कमा सकते। नहीं कमा सकता। समझिए, चलिए, मैं पैसे नहीं कमा सकता। इस बिजनेस के अंतर्गत ये जो फोन है, इसके बीच में एडवर्टाइज करने वाले लोग, और तब जाकर के इसका दाम 1.5 लाख है, मगर वो कमाई किसके पास जा रहा है? उन लोगों के पास जा रहा है। मगर ये चीज मैंने सेल किया है। किसने सेल किया है? मैंने किया, बीच में कोई नहीं है, तो टोटल इनकम मेरे पास आ रहा है। तो क्या लगता है मैं कोई गलत काम कर रहा हूं? नो सर। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। यदि यस कोई मुझे ये बोलता है कि आप बेवकूफ बना रहे हैं, तो मैं बोलता हूं सोच, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता।
कि यस आप जोड़ने का काम करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आईफोन वाले ने मेरे को जोड़ने के लिए 1.5 लाख रुपया लिया था मेरे से, और कोई रास्ता नहीं दिया कमाने का, कोई मौका नहीं दिया मुझे कमाने का। यदि ये जोड़ता है मुझे अपने प्रोडक्ट से, तो मैं अपने प्रोडक्ट से लोगों को जोड़ता हूं, तो दिक्कत क्या है मार्केट में लोगों को? यस मगर दिक्कत होती इसके पीछे भी रीजन है। मगर ये बात समझ में आ गया ना कितना पैसा क्यों आ रहा है? यस सर। क्लियर हो गया ना? तो बीच में कोई नहीं है, बीच में अपन है, तो सारे पैसे किसको आएगा? अपने लोगों को आएगा। क्लियर है? अब ये बात तो मुझे समझ में आ गई क्लियर। काम बढ़िया है, करना क्या है? डायरेक्ट प्रोडक्ट देना है, टीम बनानी है, प्रोडक्ट के बारे में बात करना है। कुछ लोग प्रोडक्ट लेंगे, कुछ लोग कैरियर ज्वाइन करेंगे, और इससे मैं एक शानदार इनकम और कैरियर बना सकूं। मैंने डिसीजन ले लिया, मैंने रजिस्ट्रेशन एट ए टाइम करवाया, सर ये 500 रुपया पकड़ो और मेरा करवाओ। मैंने इस काम को सीखना चालू किया, करना चालू किया, एडमिशन ले लिया, 2 4 5 10 दिन का ट्रेनिंग लिया। कई सवाल भी आए मेरे अंदर, ठीक है, ज्वाइन भी किया। जब ज्वाइन करने लगा तो जो सवाल आए कुछ जब काम किया तो सवाल आए, यही सवाल कि सर काम तो बहुत बढ़िया है, मगर मैं नहीं कर पाया तो। लोगों को आता है यस सर। सर काम बढ़िया है, आप अच्छा बोल रहे हैं, सब लोग अच्छा बोलते हैं, शायद मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाया, या मैं नहीं कर पाई, मैं नहीं समझा पाई, तो सब मेरा काम तो नहीं चलेगा, मैं तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मैं सिंपल सा जवाब देता हूँ आपके पास, दुनिया का सभी काम चल सकता है, एक चीज पे चलता है, वो है सीखने से। यस सर। किससे चलता है? सीखने से। साइकिल कैसे चलती है? सीखने से। ट्रेन कैसे चलता है? सीखने से। एरोप्लेन कैसे चलती है? तो सारा काम तो सीखने से चलता है। रोटी गोल कैसे होती है? तो दुनिया का हर काम कैसे चलता है? सीखने से। सीखने से। तो एम्बाल कैसे चलता है?